गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला इंडियस तो मैंने करा दिया तुम लोगों को। यस, ऑल ऑफ यू लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एंटिटी पी लिमिटेड हैज़ अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी बी लिमिटेड। सो कंट्रोलिंग ए लिमिटेड का कंट्रोल है सब्सिडरी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आना चाहिए, तुम्हारे बुक में चेंज कर दिया होगा शायद। एंटिटी पी लिमिटेड एज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एस लिमिटेड एंड एस बी लिमिटेड। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? Now check here. Entity P Limited as a controlling interest in subsidiary SA and SB Limited, ठीक है ना। सो कंट्रोलिंग P का P लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी दो सब्सिडरी है, दैट इज सब्सिडरी SA एंड सब्सिडरी SB। दीज आर द टू सब्सिडरीज। फिर लिखा है SC लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ SB लिमिटेड। SC लिमिटेड जो है ना वो SB लिमिटेड की सब्सिडियरी है, SB लिमिटेड की सब्सिडियरी है। सो अभी तक तो मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हुआ ना, पूरा एक परिवार हुआ है। P लिमिटेड ऑल्सो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट्स A1 एंड A2। P लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है A1 एंड A2। सो ये परिवार के लोग नहीं हुए, लेकिन कोई भी एक जन कोई भी एक एसोसिएट होता है फैमिली का, तो वो पूरे फैमिली का रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ये दोनों एसोसिएट आपस में एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज नहीं बनते। को एसोसिएट्स, को वेंचर्स कैन नॉट बी रिलेटेड पार्टीज, ये सब सिखाया हुआ है मैंने। A1 के लिए पूरी फैमिली, होल्डिंग सब्सिडरी की पूरी फैमिली रिलेटेड पार्टी है। A2 के लिए भी पूरी फैमिली रिलेटेड पार्टी है, लेकिन A1 A2 दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी। फिर आगे क्या लिखा है? सब्सिडरी SC लिमिटेड हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट S3 लिमिटेड। ये SC लिमिटेड है, इसका भी एक एसोसिएट है, इसका भी एक एसोसिएट है A3। हाँ, तो कोई भी मेंबर ऑफ द सेम फैमिली का कोई भी एसोसिएट होगा तो वो पूरे फैमिली का रिलेटेड पार्टी है। मतलब A1 के लिए P SA SB SC, P SA SB SC ये तीनों रिलेटेड पार्टी है। A2 के लिए भी P SA SB SC ये सब रिलेटेड पार्टी है। इवन A3 के लिए P SA SB NSC ये सब रिलेटेड पार्टी है। लेकिन A1 A2 A3 ये आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं है। दीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। बोलो समझा क्या? एग्जामिन
the related party relationship. Examine the related party relationship. Yes, everybody, have you all understood this question? Yes, sir. चलो कंप्लीट करेंगे इसको. लिख दो, हेडिंग दे दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. Practical questions. These are practical question of class textbook. Practical questions of class textbook. एक प्रेजेंटेशन रेडी कर लो. P Limited has got 2 subsidiaries. SA Limited and SB Limited. So SA Limited में भी P Limited का कंट्रोल है, SB लिमिटेड में भी कंट्रोल है. ये दोनों जगह पे कंट्रोल है. लेकिन एट द सेम टाइम P लिमिटेड के पास 2 एसोसिएट्स हैं, A1 एंड A2. यहाँ पे भी P लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे भी P लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ये जो SB लिमिटेड है इसकी एक सब्सिडियरी है SC लिमिटेड. इसकी एक सब्सिडियरी है SC लिमिटेड. सो SB लिमिटेड का कंट्रोल है, इसका मतलब है P लिमिटेड का ही इनडायरेक्ट कंट्रोल है. और ये जो SC लिमिटेड है इसका एक एसोसिएट है A3. सो A3 में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. अभी अपने को कमेंट करना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पे. सी अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पे कमेंट करूं तो मैं बोलूंगा P लिमिटेड, SA लिमिटेड, SB लिमिटेड एंड SC लिमिटेड ये सब मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप है, ये एक ही परिवार है. और ये जो है A1, A2 और A3 ये तीनों के लिए पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी है. A1 के लिए भी ये मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप रिलेटेड पार्टी है, A2 के लिए भी, A3 के लिए भी. लेकिन A1, A2, A3 ये को एसोसिएट्स, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर. सो लिखो ये डायग्राम. मैं बोलता हूँ एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही देना. गिव सच प्रेजेंटेशन और लिखो कमेंट्स. कमेंट्स. yes, right here P limited, P limited, SA limited, SB limited and SC limited and SC limited. P limited, SA limited, SB limited and SC limited are related parties. Are related parties to each other.
are related parties to each other because these companies are because these companies are the members of the same group. Because these companies are the members of the same group. Number 2, A1, A2 and A3 A1, A2 and A3 are related parties of all members in the same group. A1, A2 and A3 are related parties of all the members. A1, A2 and A3 are related parties of all the members in the same group. Number 3, लेकिन A1, A2, A3 are not related parties to each other. A1, A2 and A3 are not related parties to each other. Yes, are not related parties to each other because these companies are co-associates. Yes, because these companies are co-associates. ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे. एंड आई डोंट थिंक किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 करने में कोई भी डिफिकल्टी आई होगी. जो तरीके से हम लोग ने पूरा इंडियस किया उसके बाद में ये क्वेश्चन में किसी को तकलीफ आ ही नहीं सकती है. विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. A Limited has both joint control over B Limited and joint control of significant influence over C Limited. ये क्या आ गया? दो चॉइस है. ये ऑफ नहीं है, ये और होना चाहिए. ये और होना चाहिए. और चॉइस 1, choice 1, A Limited has joint control over B Limited. B Limited उसका किसी के साथ जॉइंट वेंचर है.
किसके साथ है वो मालूम नहीं, लेकिन ए लिमिटेड का बी लिमिटेड किसी के साथ जॉइंट वेंचर है, और सी लिमिटेड चॉइस 1 जॉइंट वेंचर है, और चॉइस 2 का डायग्राम ही अलग बनाता हूं। ए लिमिटेड का बी लिमिटेड किसी के साथ जॉइंट वेंचर है, और सी लिमिटेड में उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सी लिमिटेड में उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने सिखाया हुआ है। कभी कोई एक पर्सन अगर कॉमन एंटिटी है, एक कॉमन एंटिटी है, अगर दो जगह पे, तो दोनों में से एक जगह पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल है तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज बन जाते हैं। याद है क्या? नहीं तो बोलो केस वन में ये बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। Yes. बिकॉज दोनों जगह पे ही कंट्रोल है ना। यहां पे बताओ, यहां पे दिस साइड ए लिमिटेड कॉमन एंटिटी है बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में, तो बोलो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? Yes, sir. बिकॉज एक जगह पे कंट्रोल है ना। अब इनको क्या चाहिए अपने से? एग्जामिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी लिमिटेड। सी लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताओ। एग्जामिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है ना। तो मैंने 2 डायग्राम बना लिए। अभी अगर पहला वाला डायग्राम देखो, अगर सी लिमिटेड को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाया है, अरे सी लिमिटेड को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाया है, तो सी लिमिटेड के लिए ये भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी रिलेटेड पार्टी है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. और दूसरे में बी लिमिटेड को बोलते हैं, बी लिमिटेड को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाओ, तो बी लिमिटेड के लिए भी ये दोनों रिलेटेड पार्टीज हुए ना। हाँ sir. एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. मैंने बोला ना, जो मैंने रूल्स दिए ना वो रूल्स तुमको याद करने पड़ेंगे। लॉजिक फॉजिक वो सब साइड में रखना, तुम सीधा सीधा रूल्स याद करना। जितने मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हुए हैं बराबर से याद कर लो, तुम गड़बड़ कर ही नहीं सकते हो। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे। ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड किसी के साथ बनाया हुआ जॉइंट वेंचर फर्म है, कंपनी है, फर्म नहीं। और सी लिमिटेड जॉइंट वेंचर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ऐसा 2 चॉइस है। जॉइंट वेंचर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कमेंट? पहले रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाना है सी लिमिटेड को, सो ये कॉमन एंटरप्राइज ए लिमिटेड के वजह से, इसके वजह से ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी है। और ये ए लिमिटेड का एक जगह पे कंट्रोल है ना, इसलिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो गए। अगर दोनों जगह पे एसोसिएट होता तो फिर बी और सी रिलेटेड पार्टी नहीं बनते, क्योंकि ए लिमिटेड का एक जगह पे कंट्रोल है, बी और सी भी रिलेटेड पार्टी बन गए। सो लिखो कमेंट्स। Number 1, C Limited is the reporting enterprise. C Limited is the reporting
C Limited is the reporting enterprise. Entity A Limited and B Limited are related parties. And B Limited is the reporting enterprise. Answer is the same. B Limited is the reporting enterprise. तो भी बोलेंगे entity A Limited and C Limited. Entity A Limited and C Limited are related parties. Entity A Limited and C Limited are related parties. चलो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया. Now we will go for the next question, question number 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? Mr. X has an investment in A Limited and B Limited. Mr. X का A Limited और B Limited में इन्वेस्टमेंट है, मतलब Mr. X एक कॉमन पर्सन है. ये Mr. X एक कॉमन पर्सन है between A Limited and B Limited. हाँ, ये कॉमन पर्सन अभी क्या है? रिक्वायर्ड. To examine when can related party relationship be established. From the perspective of A Limited's financial statement, from the perspective of B Limited's financial statement. A Limited और B Limited को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाया है बिकॉज A Limited B Limited ही रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कोई पर्सन तो हो नहीं सकता है. Will A Limited and B Limited be related parties if Mr. X has only significant influence over both A Limited and B Limited? Significant influence in A Limited. देख लो, Mr. X has an investment in A Limited and B Limited, has an investments in A Limited and B Limited. यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था has an investments का मतलब है मेजर इन्वेस्टमेंट्स. तुम लोग लिख लो यहाँ पे has a major investments. मेजर इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे भी कंट्रोल है, वो बोलना चाहते हैं कंट्रोल, और यहाँ पे भी कंट्रोल है. सो मिस्टर एक्स का कंट्रोल है दोनों जगह पे. अगर मिस्टर एक्स का दोनों जगह पे कंट्रोल है तो अपने को मालूम है, अगर मैं बात करूँगा ए लिमिटेड की तो ए लिमिटेड बोलेगा एक्स इज माई रिलेटेड पार्टी एंड इवन बी इज माई रिलेटेड पार्टी. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस सर. अगर मैं बात करूंगा बी लिमिटेड की तो बी लिमिटेड बोलेगा एक्स इज माई रिलेटेड पार्टी एंड इवन ए लिमिटेड इज माई रिलेटेड पार्टी. बोलो समझा क्या? हाँ सर. लेकिन अगर मिस्टर एक्स का ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों भी जगह पे कंट्रोल नहीं है
दोनों भी जगह पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो बोलो मिस्टर, अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं तो ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी कौन है? एक्स। मिस्टर एक्स। ओनली एक्स। बी लिमिटेड बनेगा क्या? नहीं सर। और बी लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी कौन है? एक्स। क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं बन पाएंगे ना। ये दोनों रिलेटेड पार्टी बनने के लिए रिलेशनशिप में एक जगह पे कंट्रोल होना जरूरी है ना। यस सर। हाँ चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3। मैं 2 चॉइस बनाता हूं ना। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड पूछा था ना इन लोगों ने। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। मिस्टर एक्स, इसको पार्ट 1 बना लो, इसको पार्ट 2 बना लो। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, यहाँ पे 60% लिख दो ना, वो कंट्रोल बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। यहाँ पे 60% लिख दो तो तुमको ध्यान में रहेगा। मोर देन 50% है, कंट्रोल है। और यहाँ पे लिख दो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सॉल्यूशन, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, हाँ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नंबर 1 ए लिमिटेड एंड नंबर 2 बी लिमिटेड। एक बार रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ए लिमिटेड को बनाना है और ये दूसरे बार रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाना है बी लिमिटेड को। इनफैक्ट ये 1 और 2 इस तरीके से नहीं लिखे, रोमन 1 और रोमन 2 लिखेंगे। रिलेटेड पार्टीज, पहले रोमन 1, ये रोमन 1 का आंसर है। पहले जब कंट्रोल था, ये पहला आंसर इसके लिए। अरे समझा क्या? हाँ सर। तो ये केस में रिलेटेड पार्टीज ए लिमिटेड के लिए कौन कौन आ गया? ए लिमिटेड के लिए आ गया मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली, एंड बी लिमिटेड, बराबर। यस सर। और बी लिमिटेड के लिए भी आ गया मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली
एंड साथ में कौन आ गया? ए लिमिटेड। लेकिन रोमन 2 के लिए भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दे देते हैं। मेरा पेज खत्म हो रहा है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फिर से मैं लिख रहा हूं, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दोनों जगह पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना? सो अब ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी बनेगा क्या? तो मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली, और बी लिमिटेड के लिए भी मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली। I hope you all have understood this. पहले वाले केस में क्या था ना, मिस्टर एक्स controls A limited and B limited. मिस्टर एक्स कंट्रोल्स ए लिमिटेड बी लिमिटेड। दूसरे वाले केस में मिस्टर एक्स हैज significant influence over A limited and B limited. Due to lack of control, in any one relationship, of Mr. X, A limited and B limited are not related parties to each other. A limited and B limited are not related parties. सो कॉमन पर्सन के केस में एक जगह पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इन एनी वन रिलेशनशिप देयर हैज टू बी कंट्रोल। अगर कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिलेटेड पार्टीज नहीं माने जाएंगे। बोलो बच्चों, समझ गया ये? We'll go for the next question. Question number 4.
मिस्टर एक्स हैज 100% इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। मिस्टर एक्स का 100% इन्वेस्टमेंट है ए लिमिटेड में। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट ऑफ सी लिमिटेड। वो कॉमन पर्सन हो गया ना। मिस्टर एक्स का कंट्रोल है ए लिमिटेड में और वो KMP है सी लिमिटेड। एंड बी लिमिटेड हैज 100% इन्वेस्टमेंट्स इन सी लिमिटेड। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक्स कॉमन पर्सन है बिटवीन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में तो इसका 100% इन्वेस्टमेंट्स है और एक्स KMP है सी लिमिटेड। सी लिमिटेड का ये KMP है। तो मिस्टर एक्स कॉमन होने के वजह से तुम लोग ये तो मानोगे कि ए लिमिटेड सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज है। Yes, sir. इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और हाँ, फिर और क्या बोला है साथ में? बी लिमिटेड एज 100% इन्वेस्टमेंट। एक बी लिमिटेड भी है कोई? ये बी लिमिटेड का 100% इन्वेस्टमेंट्स है ना सी लिमिटेड में। 100% इन्वेस्टमेंट्स इन सी लिमिटेड। तो अभी ये क्या पूछते हैं? एग्जामिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी लिमिटेड फॉर ए लिमिटेड। सी लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे अगर मैं सी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सी लिमिटेड के लिए तो एक्स, ए और बी ये तीनों ही रिलेटेड पार्टी हुए ना। Yes, sir. एक्स तो उसका KMP है इसलिए रिलेटेड पार्टी है, बी उसका होल्डिंग है इसलिए रिलेटेड पार्टी है, और ए लिमिटेड बिकॉज ऑफ कॉमन पर्सन एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हुआ। बराबर ना? Yes, sir. सो अपना पहले वाले आंसर में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। चलो जितना समझा उतना तो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में 100% कंट्रोल, सी लिमिटेड में है KMP। एट द सेम टाइम देर इज वन मोर कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का 100% इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड। ये चार्ट बना अपना, इस पे हम लोग कमेंट कर देते हैं। फॉर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी लिमिटेड, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी लिमिटेड। हाँ, रिलेटेड पार्टीज X and his family. Yes, X and his family. A limited
and B limited. अरे A limited because Mr. X is a common person with controlling interest. A limited is related party. A limited is related party because यहाँ पे A limited related party इसलिए because Mr. X is a common person. A limited related party इसलिए हुआ है Mr. X is a common person. और ये कॉमन पर्सन का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है एक जगह पे. A limited is a related party because Mr. X is a common person with controlling interest. और B limited क्यों related party है? क्योंकि वो तो 100% ओनर है. And B limited is a related party because of 100%. Because of 100% control. ये तो 100% हमको कंट्रोल कर रहा है. Yes, I hope there is no problem in understanding this. पार्ट ए समझ गया सब लोगों को? Yes, sir. चलो पार्ट बी समझते हैं. पार्ट बी में वो लोग अपने को क्या बोलना चाहते हैं. Examine related party relationship from the perspective of C limited. For A limited, if Mr. X is KMP of B limited and is not क्या लिखा है? अरे क्या लिखते हैं? Examine related party relationship from the perspective of C limited for A limited. Now Mr. X is KMP of B limited and not of C limited. And not of C limited. तो अलग डायग्राम बनेगा. कैसा डायग्राम बनेगा? एग्जामिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी लिमिटेड. मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए लिमिटेड के लिए कुछ नहीं बोला है तो इसमें वापस से वही रखते हैं 100% कंट्रोल. इसमें 100% कंट्रोल. और अब वो सी लिमिटेड का केएमपी नहीं, अब वो बी लिमिटेड का केएमपी है. नाउ मिस्टर एक्स इज केएमपी ऑफ बी लिमिटेड और बी लिमिटेड 100% ओनर है सी लिमिटेड में. ये इसमें कोई चेंज नहीं. चलो ठीक है. अब क्या पूछते हैं? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इसको बनाने का है. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इसको बनाने का है. चलो ये डायग्राम तो समझ गया. लिखो मिस्टर एक्स ए लिमिटेड को फुल्ली कंट्रोल कर रहा है, 100% ओनर है. ये रिलेशनशिप में कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन इस बार वो सी लिमिटेड का नहीं, वो किसका केएमपी है? वो है केएमपी ऑफ बी लिमिटेड.
वो बी लिमिटेड का केएमपी बन गया। और बी लिमिटेड के पास एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड, 100% इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाओ सी लिमिटेड को, सी लिमिटेड को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बनाओ। तो तुमको अगर मालूम होएगा केएमपी ऑफ, मालूम है केएमपी ऑफ होल्डिंग, यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. KMP of holding is also related party, is also related party of subsidiary. Yes, sir. So जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है वो किसका केएमपी? हमारे होल्डिंग का केएमपी है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो वो हमारा भी तो रिलेटेड पार्टी बनेगा। ऐसा पॉइंट भी कवर किया हुआ है ना हम लोग ने। हाँ सर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं अगर बात करूं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, अगर मैं सी लिमिटेड को बनाऊं तो सी लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड तो रिलेटेड पार्टी है ही, क्योंकि वो तो होल्डिंग है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. बी लिमिटेड तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, Yes, ये भी रिलेटेड पार्टी। इज दैट वेरी क्लियर? yes, sir. और इतना ही नहीं, अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो ही इज अ कॉमन पर्सन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, जिसके वजह से ए लिमिटेड बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है। Yes, sir. सो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है तो सी लिमिटेड को अगर बी लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है तो बी लिमिटेड के जो रिलेटेड पार्टीज है वो ए सी लिमिटेड के भी हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट इधर गोल घूमेगा। मैं तुमको लिखवाता हूं, समझ जाएगा, देख लो। लिखो, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी लिमिटेड, हाँ, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी लिमिटेड। अब इसके रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है? इसके रिलेटेड पार्टीज में सबसे पहले आएगा बी लिमिटेड, क्योंकि वो तो कंट्रोल करता है। सी लिमिटेड के रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले आएगा बी लिमिटेड। हाँ, बी लिमिटेड। नंबर 2 आएगा केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी। केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अरे बी लिमिटेड को इसलिए क्योंकि वो तो होल्डिंग कंपनी है। केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी is considered KMP of holding company is considered as a related party of subsidiary company. Is considered as related party of subsidiary company. So Mr. X and his family. हाँ, so Mr. X and his family. ये लो, ये भी रिलेटेड पार्टीज हो गए।
and number 3 is A limited due to common control of X. A limited due to common person Mr. X. मिस्टर एक्स का कंट्रोल है और मिस्टर एक्स हमारा रिलेटेड पार्टी है, तो जहां पे उसका कंट्रोल है वहां से हमको या हमारे से उसको फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि उसका कंट्रोल है। बोलो समझा क्या ये? Yes, sir. पार्ट सी और एक पूछा इन लोग ने। Will outcome in A and B would be different if Mr. A has joint control over A limited? बोलते हैं यहाँ पे अगर इसका कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल आ जाए किसी के साथ, मिस्टर एक्स का ए लिमिटेड में किसी के साथ जॉइंट कंट्रोल आ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। कंट्रोल तो कंट्रोल है, 100% कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं सर। सो लिखो नंबर सी, इट विल नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप। It will not affect relationship. It will not affect relationship whether it is case A, ऊपर वाला केस A और केस B। केस ए और केस बी, ऊपर जो केस ए और केस बी दोनों में कंट्रोल था और इसमें जॉइंट कंट्रोल आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप वेदर इट इज केस ए और केस बी बिकॉज मिस्टर एक्स इज हैविंग कंट्रोल ओवर ए लिमिटेड। वो कोई भी टाइप का कंट्रोल हो, वोटिंग पावर से कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो, इज हैविंग कंट्रोल। सी दे आर ट्राइंग टू मेक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, बट हमको रूल्स याद है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस। और एक है लास्ट में, will outcome in A and B would be different if Mr. X has significant influence over A limited? Definitely। अरे कंट्रोल नहीं है तो कॉमन एंटरप्राइज वाला वो जो कॉमन एंटिटीज होते हैं ना, कॉमन पर्सन के वजह से वो जो दो एंटिटीज है वो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं बन पाते। यहाँ पे डेफिनेटली अरे आउटकम विल बी डिफरेंट। अगर मिस्टर एक्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना इन ए लिमिटेड इंस्टेड ऑफ कंट्रोल, देन देयर विल बी नो रिलेशनशिप ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। अगर मिस्टर एक्स हैज नो कंट्रोल ओवर ए लिमिटेड, समझा क्या नहीं? Yes, sir. वो केस में ये लोग रिलेटेड पार्टीज नहीं बन सकेंगे ना, समझा? Yes, sir. नंबर डी, will the outcome would be different? Answer will be yes. Yes, outcome will be different. Yes, outcome will be different if Mr. X
Yes, outcome will be different if Mr. X has a significant influence. Yes, outcome will be different if Mr. X has significant influence in A limited. Significant influence in A limited instead of control. Instead of control. Full stop. Yes, there will be no relationship between A limited and C limited. Between A limited and C limited if Mr. X has no control. If Mr. X has no control over A limited. चलो बोलो, समझ गया क्या? Yes, sir. ओरिजिनल कंडीशन तो फर्स्ट वाली थी ना, एक्स ए एन सी, ओरिजिनल तो वही थी. चलो, मेरे को लगता है ये चारों क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ गए. यस, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसका आई थिंक सॉल्यूशन अपन ने बुक में प्रिंट करके दिया है क्या? चेक करो ना जरा. दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया है, sir. ओके. पावर लिमिटेड इज अ प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. Power Limited is a producer of electricity and Transmission Limited regularly purchase electricity from Power Limited. Power Limited इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिशन लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है फ्रॉम पावर लिमिटेड. ठीक है ना? पावर लिमिटेड whose financial year ends on 31st March acquired 100% shareholding of Transmission Limited on July 15, 2000 X1. अरे ईयर है अप्रैल टू मार्च. 1 अप्रैल 2000 X02 या X1 टू 31 मार्च X2. और इन बिटवीन कौन से जुलाई को? 15 जुलाई को. 15 जुलाई X1 को 100% कंट्रोल ले लिया. पावर लिमिटेड हुज फाइनेंशियल एंड्स ऑन, इसने 100% ट्रांसमिशन लिमिटेड को एक्वायर कर लिया. हाउएवर द एंटायर शेयर होल्डिंग इज डिस्पोज्ड ऑन 21 मार्च. लेकिन ईयर एंड के पहले 21 मार्च को सारे शेयर्स भी बेच दिए. मतलब 31 मार्च को वो कंट्रोल नहीं था. नाउ व्हाट दे वांट, हाँ, सो एंटायर शेयर होल्डिंग डिस्पोज्ड ऑन 21 मार्च. Now Power Limited and Transmission Limited has transactions when Transmission Limited was subsidiary. उनके बीच में ट्रांजैक्शन था 15 जुलाई से लेके 21 मार्च तक. अरे 15 जुलाई से लेके 21 मार्च X2, 15 जुलाई X1 से लेके 21 मार्च X2 को हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मानेंगे. And also in the period when it was not a subsidiary,
इट वॉज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पावर लिमिटेड, ठीक है ना। अरे मैंने समझाया हुआ है, पावर लिमिटेड शुड कंसीडर ट्रांसमिशन लिमिटेड एज रिलेटेड पार्टी। कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में? 15 जुलाई से लेके 21 मार्च है ना, 15 जुलाई से लेके 21 मार्च। ऑल ट्रांजैक्शंस, अरे ऑल ट्रांजैक्शंस, ये जो भी कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन दिस टू कंपनीज शैल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तुमको याद है, रिलेशनशिप पूरे साल में एक भी दिन होएगा तो चलेगा, इवन फॉर वन डे अगर वो लोग रिलेटेड पार्टी है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे और अपने को फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना। ये अपना लास्ट पॉइंट था। फॉर विच पीरियड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर शुड पावर लिमिटेड मेक इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखो लिखो, राइट डाउन। वो लोग रिलेटेड पार्टी 15 जुलाई को बने ना, तो 15 जुलाई से लेके 21 मार्च तक नहीं, सीधा 31 मार्च तक बस वो रिलेटेड पार्टी हो गए। जिस दिन रिलेटेड पार्टी बने उस दिन से लेके ईयर एंड तक सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। 15 जुलाई से पहले जो ट्रांजैक्शन होंगे वो नहीं आएगा। नहीं, वो तभी रिलेटेड पार्टीज नहीं थे ना वो लोग, तो उनके डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं। एक बार रिलेटेड पार्टी बन गए तो उसके बाद में डिस्क्लोजर चाहिए। उसके बाद में तो मैंने 21 मार्च नहीं 31 मार्च तक लिख दिया है। लिखो, इन द गिवन केस, मैं डिक्टेट करता हूं, फटाफट लिख दो। इन द गिवन केस पावर लिमिटेड शुड कंसीडर, in the given case power limited should consider transmission limited, in the given case power limited should consider transmission limited as a related party, in the given case power limited should consider transmission limited as related party for the period from 15th July 2000 X12, for the period from 15th July 2000 X12 31st March X2, from 15th July 2000 X1 to 31st March X2, 31st March X2 full stop, 31st March X2 full stop। लिख दिया? Yes, sir. All full stop, all transactions between these two companies, all transactions between these two companies shall be considered, all transactions between these two companies shall be considered as a related party transaction. All transactions between these two companies shall be considered as related party transactions. All transactions between these two companies shall be considered. All transactions between these two companies shall be considered as related party transaction. Yes, as related party transaction. Full stop. As related party transaction. Full stop. Chalo. Now, question number 6. All of you check. Government G directly controls entity 1. गवर्नमेंट जी डायरेक्टली कंट्रोल्स एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2, बराबर यही है तुम्हारे बुक में प्रिंटेड।
it indirectly controls entity A and B through entity 1 and entity C, and entity D through entity 2. Person X is a member of key management person in entity 1. देखो कितना गोल गोल घुमाया है. मेरे को एक चीज मालूम है, जिधर नाम गवर्नमेंट आ गया ना उधर इंडियाज 24 वर्क नहीं करता है. याद है क्या नहीं तुमको? Yes, sir. Examine the entity to whom the exemption for disclosure to be given for transaction with whom. लिखो सीधा सीधा, all are exempted. लिखो as per the provisions of India's 24. As per the provisions of India's 24. As per the provisions of India's 24, comma, government companies cannot be considered. Government companies cannot be considered as related parties. Government companies cannot be considered as related parties. As related party cannot be considered as related party due to which entities in the same group, due to which entities in the same group, that is due to which entities in the same group, that is 1, 2, A, B, C and D, due to which entity 1, 2, A, B, C and D are exempted from disclosures, are exempted from disclosures, are exempted from disclosures related with government company, are exempted from disclosures related with government company, full stop. लिखा क्या? Yes, sir. फुल स्टॉप. आर क्या लिखा? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर्स रिलेटेड विद गवर्नमेंट कंपनी, फुल स्टॉप. लिखो आगे, कंटिन्यू करो. ऑल ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड. All transactions with government companies are exempted from reporting. All transactions with government companies are exempted from reporting. So देख लो, गवर्नमेंट जी का जो भी ट्रांजैक्शन होगा 1 के साथ, 2 के साथ, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, ये सब एग्जेम्प्टेड है. लेकिन ये सब एंटिटी का एक केएमपी भी तो है, मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स भी तो ये मेंबर, ये ग्रुप का केएमपी है. अगर कोई केएमपी कोई भी एक मेंबर का हो तो सबका रिलेटेड पार्टी होता है. समझा कि नहीं? Yes, sir. इसके ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्टेड नहीं है, खाली गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे इनके साथ वो एग्जेम्प्टेड है. समझा क्या? क्या लिखा है? ऑल ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिपोर्टिंग, ये लिखा है ना. आगे लिखो बट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू केएमपी शैल बी मेड. But disclosures related to KMP shall be made. Disclosures related to KMP shall be made. Disclosures related to KMP shall be made. बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes. ये लो, ये 6 के 6 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट.
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रखा है, सॉल्यूशन दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन दे के रखा है, तो वो तुम लोग अपने आप से करोगे। और ये जो सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस है ना, सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस, ये मोर और लेस वही सारे केस स्टडीज है, ये वैसे ही केस स्टडीज है जो मैंने पहले करवा रखे हैं। कितने डाले मैंने सेल्फ स्टडी में? काफी सारे है क्या? अच्छा, रिपोर्ट्स भी बनाई है। सीएसआर का गाइडेंस नोट तो मैंने पूरा स्टडी मटेरियल से ही करवा दिया ना। हाँ सर। जब तुम सीएसआर गाइडेंस का जब चैप्टर करते हो, इसके बाद वाला है, इसके बाद में आएगा, वो मैंने पूरा स्टडी मटेरियल से करवा दिया। बट बुक में ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। हाँ सर, जो मॉड्यूल में है ना, हाँ, वो बुक में भी है। सारे या एक्स्ट्रा भी रखे हाँ, हैं? सारे हैं, बट इसमें से एक दो ऐसे एक्स्ट्रा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला विल ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी will transactions with related parties for services provided or received free of cost be required to be disclosed? Definitely yes। तुमको देखो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिया है मैंने, चेक करो सब लोग। अरे तुमने फीस चार्ज की है या नहीं की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे। मैंने तुमको नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिया ना, किस टाइप के ट्रांजैक्शन से। हाँ सर, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये रहा ना, ऊपर गया क्या? ये रहा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैन बी टेकन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और उसके पहले लिखवाया भी है मैंने, देखो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 24, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन वेयर बाय resources are transferred by one entity to another entity whether price is charged or not। समझा क्या? whether price is charged or not। So will transactions with related parties for services provided received free of cost will be required to be disclosed? Answer is yes, it is required to be disclosed। देख लो यहाँ पे भी प्रिंसिपल में यही लिखा है, इस पर इंडियाज 24 a related party transaction is a transfer of resources or obligations between related parties regardless of whether or not a price is charged। समझा ना? Yes sir। Adhiram Limited has a corporate communication department which centralizes the public relation functions for the whole group of Adhiram Limited and its subsidiaries। No charges are however levied by Adhiram Limited on subsidiaries, and accordingly these transactions are not given accounting recognition। अरे अधिरम लिमिटेड ये जो सर्विस दे रहा था उसके लिए अपने सब्सिडरीज को कोई चार्जेस नहीं ले रहा था। Would these constitute related party transactions requiring disclosure under India's 24 in the separate financial statements of Adhiram Limited?
अरे सीएफएस में तो सब एक है, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी एक है, वहां पे तो वो लोग अलग अलग है ना। बोलो यस और नो। सो कंक्लूजन क्या है? इन द गिवन एग्जांपल देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अधिरम लिमिटेड टू इट्स सब्सिडरीज even though no price is charged for the same, and these transactions would require disclosure under Ind AS 24 in separate financial statements of Adhiram Limited. अंजलि, CFS में सब एक होते हैं, CFS में ना मेरा ना तुम्हारा, हमारा, हम सब एक है, पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अलग अलग होते हैं। समझा क्या? उस दिन का तुम्हारा डाउट यही था ना बोरोइंग कॉस्ट का। जब भी सीएफएस बनेगा तो कोई अलग नहीं है, सब एक है। चलो बोलो, समझा क्या ये वाला? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। सी एक चीज ध्यान में रखो, एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, एग्जाम देने की घाई नहीं करनी चाहिए कभी भी। मेरा अटेम्प्ट नहीं, जब तक प्रिपरेशन नहीं हो ना प्रॉपरली। प्रिपरेशन नहीं हो प्रॉपरली का मतलब है तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गए 5 महीना मिनिमम 5 महीना तुम जब सब्जेक्ट्स को नहीं दे लेते हो, क्लास के टेक्स्ट बुक के एक एक क्वेश्चन तुमको सीधा सॉल्व करने को आता है। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो क्लास में तुमने करवाया, जो भी प्रोफेसर से तुमने कोर्स लिया है, उनके कोर्स मटेरियल की बुक तुमको आती हो। उसके बाद में स्टडी मटेरियल जब तुम गो थ्रू करते हो, मैं तो खैर स्टडी मटेरियल साथ में करवा देता हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट में तो तुमको तकलीफ नहीं आनी है। योर कवरेज शुड बी क्लास स्टडी मटेरियल, देन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, एंड जो पास एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं ना, वो एग्जाम्स के पेपर जरूर करने चाहिए अपने आप से। वो सेल्फ के लिए है, खुद से ही करने चाहिए, उसके आंसर्स अवेलेबल होते हैं। और चैप्टर वाइज किया करो, चैप्टर वाइज। अभी 10-12 चैप्टर अगर मैंने कर लिए, ये 10-12 चैप्टर को अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो पिछले पेपर्स में चालू कर दो ढूंढना, और ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करते रहो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और तुम्हारे एग्जाम के पहले एग्जाम का जो रिसेंट आरटीपी एट द मोस्ट एक एक्स्ट्रा आरटीपी कर सकते हो। जब इतना मटेरियल कर लेते हो ना, तब जाके तुम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हो, अदरवाइज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। अरे फाइनल सीए का एग्जाम है, लेवल अलग होता है इसका। सो ये फाइनल सीए के एग्जाम्स में हम लोग अगर कम प्रिपरेशन करके जाते हैं, एडिक्वेट प्रिपरेशन करके नहीं जाते, तो क्या फिर से एग्जाम आती है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अटेम्प्ट को लेट करना बेटर है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अगेन एंड अगेन मोर एंड मोर अटेम्प्ट्स। सो एक अटेम्प्ट अगर आगे करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू प्रिपेयर वेल। लेकिन आगे कर रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। यू प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर एग्जाम्स दो, और बार बार एग्जाम नहीं देना पड़े, एक ही बार दो, खत्म करो। देख लो क्वेश्चन नंबर 8। Bima Limited sold to Arjun Limited goods. Bima Limited sold to Arjun Limited goods having sale value 25 lakhs during financial year. हाँ, तो बीमा ने अर्जुन लिमिटेड को 25 लाख का गुड्स जिसकी सेल वैल्यू है 25 lakhs. मिस्टर स्ट्रेंथ, the managing director and the chief executive of Bima Limited, owns nearly 100% of capital of Arjun Limited. एक मिनट, अभी ये मिस्टर क्या नाम है, मिस्टर स्ट्रेंथ, ये जो मिस्टर स्ट्रेंथ है, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ भीमा लिमिटेड। ये 100% ओनर है किसका? अर्जुन लिमिटेड का 100% ओनर है।
और ये बीमा लिमिटेड में क्या है, सीईओ है, इसका मतलब है इसके पास प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अरे सीईओ के पास तो होता ही है ना। आगे द सेल्स वेयर, इन शॉर्ट आई कैन से ये केएमपी है, की मैनेजमेंट पर्सन है। सो कॉमन पर्सन है, एक जगह पे कंट्रोल आ गया, देख लो, मेरे को तो समझाने की जरूरत नहीं, सिचुएशन क्लियर है। द सेल्स वेयर मेड टू अर्जुन लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे किया है, लेकिन फिर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो आता ही है। तुम सेम प्राइस पे करो, प्राइस चार्ज करो, प्राइस चार्ज मत करो, डिफरेंट प्राइस चार्ज करो, बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर चाहिए। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ बीमा लिमिटेड डज नॉट कंसिडर दीज सेल्स टू बी ट्रीटेड any differently from other sales made by company despite being made to the controlled company because sales were made at normal selling price पे किया था, and that to at arm length price, normal selling price पे किया था। अरे इंडियस 24 बोलता है प्राइस चार्ज करो मत करो, सेम प्राइस करो, ज़्यादा करो कम करो, बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसका डिस्क्लोजर आएगा, उसका डिस्क्लोजर आएगा। देख लो, इट शुड बी ट्रीटेड अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिकॉज बीमा एंड अर्जुना लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज बिकॉज दे हैव अ कॉमन पर्सन मिस्टर स्ट्रेन। बोलो समझा क्या? ये डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया, उधर ही नीचे ही बना लो, शायद जगह होगी तुम्हारे पास भी। सेम प्राइस पे भी किया तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसका डिस्क्लोजर होना ही चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर इज मस्ट, सेम प्राइस पे तो भी होना चाहिए। लिख लो। सो क्लास टेक्स्ट बुक के जो 8 क्वेश्चंस थे, 8 के 8 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। इससे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। आई टेक ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज कंप्लीट। अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट होते हैं। सो आई स्टॉप योर लेक्चर हियर। सो फ्रॉम माय साइड देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद क्लास वर्क के क्वेश्चंस खत्म। बच्चों लिख लिया ये? Yes, sir. So all classwork questions complete. I stop this lecture here.